दोस्तों, कुमार कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कला से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम और आप बातें करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 8 से 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो दोस्तों, एक बात और मैं कहूँगी आपसे कि जब आप वीडियो देखते हैं तो साथ में आप कमेंट भी किया करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, कथन का चयन करें, असत्य कथन का चयन करें। तो पहला इसमें दिया है, परिभाषाएं दी गई हैं। तो पहली परिभाषा है फ्रायड महोदय की। फ्रायड महोदय कहते हैं कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। तो हमको असत्य चयन करना है। तो कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये बिल्कुल सही है। परिभाषा फ्रायड महोदय की परिभाषा है। दूसरा, नीत्शे कहते हैं कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। तो नीत्शे इज करेक्ट। फ्रायड और नीत्शे दो परिभाषा हमारी सही है। आगे देखते हैं। आगे चौयल महोदय कहते हैं कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। तो ये हमारा जो है परिभाषा जो चौयल महोदय की नहीं है, ये चौयल महोदय परिभाषा बिल्कुल नहीं दिए हैं। चौयल महोदय की परिभाषा है कला मानव को अभिव्यक्ति देता है। चौयल बोले हैं कला कल्पना की जगह यहाँ पे रहेगा मानव। कला मानव को अभिव्यक्ति देता है। तो चौयल महोदय की ये परिभाषा गलत है। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये शैले महोदय की परिभाषा है। शैले महोदय कहते हैं कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, जबकि चौयल महोदय क्या कहते हैं, कला मानव को अभिव्यक्ति देता है। तो ऑप्शन ये वाला हमारा गलत है। बाकी दोनों परिभाषाएं आपको कंफर्म हो गई होंगी। अगला देखते हैं, गांधी जी क्या कह रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कला आत्मा की ईश्वरी संगीत है। तो गांधी जी का ये जो परिभाषा कला की है बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। या एक दो परिभाषा और बता दे रही हूँ आप लोग को। जैसे परिभाषाओं में 2-4 परिभाषाएं आप याद कर लीजिए। जैसे हीगल महोदय कहते हैं, एक कलाविद हैं हीगल महोदय, ये कहते हैं कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हीगल महोदय की परिभाषा है कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। वहीं एक कलाविद हैं क्रोचे कहते हैं प्रत्येक महान कला ईश्वरी कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। बाकी प्लेटो जो हैं, प्लेटो कहते हैं कला सत्य की अनुकृति है। वहीं अरस्तु महोदय कहते हैं कला प्रकृति का अनुकरण है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय कला की विशेषताओं में शामिल नहीं है। भारतीय कला की विशेषताओं पर शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है प्रतीकात्मकता, कल्पना प्रियता, धार्मिकता और अगला ऑप्शन है चित्रों पर नाम लिखना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय कला की जो विशेषताएं हैं इसमें चित्रों पर कभी नाम नहीं लिखा गया है। भारतीय चित्रों पर कभी भी नाम लिखने की परंपरा नहीं शामिल थी। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। और बता दें, चित्रों पर नाम लिखने की परंपरा क्या थी, ईरानी परंपरा थी। जैसे प्रतीकात्मकता के बारे में थोड़ी सी बातें करें।
प्रतीकात्मकता, जैसे प्रतीक किसी चीज़ का हो तो भारतीय जो चित्र बनाते थे किसी को प्रतीक मानकर बना देते थे। जैसे जटा से जल निकल रहा है तो ये शिव का प्रतीक है। बांसुरी और मोरपंख बना दिए तो इसमें भगवान कृष्ण आ गए। बीड़ा बना दिए तो सरस्वती का प्रतीक हो गया। और वहीं कल्पना प्रियता भी थी भारतीयों में, कि भारतीय जो है कल्पना करके चित्रों को बनाया करते थे, जिसमें लौकिक अलौकिक कथा कहानी देवी देवता आदि आते थे। वो भले ही काल्पनिक देवी देवता हों, लेकिन भारतीयों में ये विशेषता भारतीय कला में हमेशा से रही। अगला धार्मिकता ऑप्शन था। तो धार्मिकता में जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में लिखा गया है, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म अर्थ काम मोक्षदम। तो धार्मिकता से रिलेटेड जो चीज़ें थी तो भारतीय चित्रकला में धार्मिकता भी इंक्लूडेड है। तो आपका प्रश्न जो था भारतीय कला की विशेषता में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चित्रों पर नाम लिखना। ये सही आंसर है, क्योंकि भारतीय चित्रों पर नाम नहीं लिखा करते थे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय परिक्षेत्र में प्रथम प्रागैतिहासिक कलाकृति की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूसफुट, जॉर्ज कॉकबर्न, कार्लाइव तथा पिगट महोदय। तो इसका सही ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, पहली बार इन्होंने 1863 में हैंडेक्स नामक, या बिदारडी या कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी कह सकते हैं, उसकी खोज की थी इन्होंने। ये प्रागैतिहासिक कलाकृति थी। और किस स्थान से खोजे थे अगर क्वेश्चन किया जाए तो ये चेन्नई के पल्लवरम से खोजे थे। ये चेन्नई के पल्लवरम से खोजे थे। आगे वहीं हम आपको बता दें, ये दो महाशय जो हैं, जॉर्ज कॉकबर्न और कार्लाइव, दो जन है ना, इन्होंने पहली बार चित्रकला की खोज की है, वो भी 1880 में। 1880 में पहली बार चित्रकला की खोज की है, वो भी विंध्याचल पर्वत के कैमूर की पहाड़ियों से खोजे थे। तो इनका चित्र क्या था? सांभर, हिरन, हिरनी आदि चीज़ें खोजे थे। ये कौन थे? जॉर्ज कॉकबर्न और कार्लाइव। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, वह पूर्व ऐतिहासिक कालखंड जहाँ से कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त होती है उसे कहते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है जिसमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है उसे कहते हैं। इसमें ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल तथा कांस्य काल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल या स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल या स्टोन एज को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल से कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, और आद्य ऐतिहासिक काल से लिखित प्रमाण प्राप्त तो हुआ है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा जा ही नहीं सका है। तो ये ऑप्शन गलत है।
आगे क्या है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो भी चीज़ें मिली हमें, जो भी प्रमाण मिले हैं, उसको पढ़ा जा सका है और वो पठनीय है। तो अगर क्वेश्चन हमारा आता है कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है किस काल से, तो प्रागैतिहासिक काल से कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल से लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन आदि में पढ़ा नहीं गया है, ऐतिहासिक में पढ़ा जा सका है। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।